जांच इस देश में नहीं होगी, ये हम सबको मालूम है। जी मैं आता हूं आलोक जी आपके पास। आपने सभी विद्वानों की बात सुनी। हमारे यहाँ तो कुछ भाजपा के स्पोक्स पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने बीबीसी को सबसे अधिक कलंकित ऑर्गेनाइजेशन बता दिया। वर्ड यूज किया गया, कलंकित ऑर्गेनाइजेशन, और षड्यंत्र करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। धीरे धीरे हम एक नॉन ट्रांसपेरेंट एक देश के रूप में विकसित हो रहे हैं। हर चीज को पर्दे के पीछे छुपा लिया जाता है। वो उजला चांद और काला चांद, जिसकी थ्योरी में हमेशा देता हूं कि जो लोगों के सामने दिखाया जाता है उजला चांद होता है। बहुत कुछ हो रहा है। सवाल जॉर्ज सोरोस का, या इजरायली हैकर्स का, या अडानी गेट का, या बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का नहीं है। ऐसा लगता है कि जो चीजें बाहर से आ रही है वो भारत के विपक्ष का काम कर रही है अब। और भारत का जो विपक्ष है वो सोया हुआ है, आराम से कुछ नहीं करता है। 2 दिन जाके हल्ला करेगा, चुप होकर बैठ जाएगा। इस मामले में बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। वो फोर्स था या कुछ और मामले, जब वो सड़क पे उतरते हैं बड़े लंबे टाइम के लिए सड़क पे उतरते हैं, फिर दूसरे को चैन नहीं लेने देते वो। दूसरी बात, कल अमित शाह जी ने एक बात कही, मेघालय की सरकार जो संगमास है, मोस्ट करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है इनकी, जो पार्टियां हैं, दल हैं, और बिना करप्शन कुछ नहीं होता, भाई भतीजावाद है, आप इनको वोट मत दीजिए। 5 साल उन्हीं के साथ सरकार चलाई इन्होंने सर, इस बीजेपी के 2 मेंबर्स ने सर, और अब उन्हीं को ब्लेम कर रहे हैं कि सबसे वर्स्ट गवर्नमेंट थी इनकी। बीजेपी की गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेंट है सर वो, और अपनी सरकार को वहां जाके वो अब्यूज कर रहे हैं। अजीब से विरोधाभास में हमारा दल भाजपा फंसा हुआ है। कभी कभी तो वो अडानी को देश समझ लेते हैं, कभी वो समझते हैं कि विपक्ष तो है नहीं, तो बाहर से जो हमले हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। छवि को नुकसान है नहीं है, आप किस नजर से ये सब चीजें घट रही हैं आलोक जी, इसको देखते हैं? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो रहा है जिससे हमारी प्रतिष्ठा ऊपर तो कम से कम नहीं जा रही है, इतना मुझे भी यकीन है। आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके के आरोपों से कोई फिक्र नहीं होती। इसकी एक वजह यह है कि 303 की संख्या, और ये इतनी बड़ी संख्या है, तो कई बार एक ऐसा लगता है कि क्या लोकतंत्र इतनी बड़ी संख्या के आधार पर क्या वो लोकतांत्रिक पूरा रह पाता है? एक सवाल ये भी कुछ खेमे में खड़ा किया जा सकता है, ये पैदा किया जा सकता है। अभी सवाल का जवाब क्या होगा? इस सवाल का जवाब सीधा है। आपने देश के लिए, मतलब ये सवाल क्यों खड़ा किया जा रहा है, मैं इसका भी एक वजह बता देता हूँ। आपने देश में सबसे बड़ी आबादी किसानों की, सबसे ज्यादा नौकरियां या रोजगार के मौके जो मुहैया कराता है कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय हैं, जिसमें बहुत सारे लोग उसमें रोजगार पाते हैं। आपने किया क्या? उनके फायदे के लिए कानून बनाए। कितने कानून बनाए? 3 कानून बनाए। कितने मिनट उस पर बहस करी? तो अब आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोई छोटी बात नहीं। उसमें राहुल गांधी का क्या जवाब दिया या उनके संसदीय कार्रवाई से क्या निकाल दिया गया, मैं उस पर नहीं जाता। अब सवाल यह है कि 303 का क्या ये इतना बड़ा बहुमत क्या लोगों को लोकतांत्रिक नहीं रहने देता? एक सवाल और है यहाँ पर जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, वो ये है कि भारत का दबदबा कितना बड़ा हो गया। मैं इसको ऐसे जोड़ता हूँ, 303 और प्लस 470, ये बोइंग का ऑर्डर भारत ने दिया है। सारी घटनाएं देखिए, आपने बोइंग का जिक्र नहीं किया, आपने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का जिक्र हो गया, हमारे जॉर्ज सोरोस का जिक्र हो गया, इनकम टैक्स के रेड और सर्वे जो भी था, मतलब उसका भी जिक्र हो गया, लेकिन बोइंग का भी जिक्र होना चाहिए। 470 बोइंग का एक साथ ऑर्डर देना उसी दौरान बहुत महत्वपूर्ण है ये। मैं सर दूसरे सेक्शन में 470, वहां पे आ रहा था, आप मेरे एजेंडा में है वो सर जी। चलिए कोई बात नहीं। अब सवाल है आप कि इतना बड़ा आप दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये कि भारत का दबदबा इतना बड़ा है, कि बाजार इतना बड़ा है भारत का कि कोई भी लोकतांत्रिक देश जो लोकतंत्र के झंडा बरदार होते हैं, चाहे अमेरिका ले लीजिए चाहे यूरोप के ले लीजिए, तो सारे के सारे चुप हो जाते हैं। क्या इतना बड़ा है? क्या बाजार नियंत्रण करेगा? लोकतांत्रिक होने का या ना होने का बाजार नियंत्रण करेगा? क्या लोकतांत्रिक मूल्य की जड़ें इतनी गहरी नहीं है कि बाजार को पीछे धता बता दे? लेकिन जी नहीं, कुछ है। अब याद करिए, करीब 1-1.5 साल पहले, मेरे ख्याल से शायद 1 या 1.5 साल हो रहा है, भारतीय प्रधानमंत्री ने जर्मनी में शुल्क के साथ में उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, इन्होंने सवाल लेने से मना कर दिया। वही यूरोप
वही यूरोपीय संवाददाता, वही अभी हमारे पैनलिस्ट ने वहां पर वो स्वीडन रेडियो का भी जिक्र किया है, वहीं से कई खबरें भी निकल करके आती हैं। अगस्ता वाली भी वही खबर निकल करके आई कि जहां पर उनको वो सारे के सारे फरमान जारी हो गए। रफाइल की भी खबर वहां से निकल के आई थी कि दरअसल ने क्या किया था। इसके बावजूद ये बातें बहुत होती है, मैं बिल्कुल चकरा जाता हूँ। फिर वहां पे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी सवाल लिया नहीं, तो वेस्टर्न मीडिया कर क्या रहा था, क्यों बैठा रहा वहां पे, बाइकआउट करके निकल क्यों नहीं गया? अगर प्रेस नोट से बनाना है, जैसे भारत का पीआईबी है वहां का भी होगा, गवर्नमेंट का एक वो भेज देता प्रेस नोट, हमारा विदेश मंत्रालय एक प्रेस नोट भेज देता है कि भाई ये एक फोटो ऑफ कर देते, एक प्रेस नोट भेज देता, चला जाता है। लेकिन सब वहां पर बैठा रहा, क्यों बैठा रहा भाई? क्या भारत का दबदबा इतना बड़ा है? क्या भारत के दबदबे के आगे क्या लोकतांत्रिक मूल्य थोड़े ढीले पड़ जाते हैं? और लोकतंत्र कैसा है इसकी खूबी के लिए आपको बीफ भी समझना पड़ेगा। गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इस मुद्दे पे मौन। उत्तर प्रदेश में हिंदी बेल्ट में कितना बड़ा मुद्दा होता है, नॉर्थ ईस्ट में ये मुद्दा चला जाता है। अब मैं आप ही के सवाल पे आता हूँ, जो एक आपने जो एक जोड़ करके जो सवाल खड़ा किया था। आप कह रहे हैं कि वो मेघालय और नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य की बात कर रहे हैं। भाई आप पीडीपी तो भी तो कितना बड़ा उदाहरण है, सरकार चलाई और उसके बाद सारा ठीकरा वहां छोड़ दिया, उसके ऊपर फोड़ दिया। क्यों भाई? वहीं तो कोई जवाबदेही और जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये पता नहीं आता। अब जैसे एक चीज जो नहीं, अब जैसे अमेरिका है, वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने भारत को तो 150 पे पहुंचा दिया, गिरा है। तो इसमें अब क्या करेंगे? लेकिन ये बड़ी हैरत की बात है, इस रिपोर्ट में एक चीज बड़ी दिलचस्प है जो मैं पढ़ करके चौंक गया। चीन 177 में था, चीन ने तरक्की कर ली, वो 175 पे आ गया, 2 अंक थोड़ा सा बेहतर हुआ, थोड़ा सा बेहतर हुआ, लेकिन हुआ। हम 5 अंक नीचे चले गए। तो सवाल ये है कि आप करेंगे क्या? कि भारत के ऑर्डर्स इतने बड़े होते हैं कि सारे के सारे लोग चुप हो जाते हैं। अब आप थोड़ा सा एक और देखिए, आपके अमेजोन के जेफ बेजोस साहब भारत आते हैं, हमारे वाणिज्य मंत्री उनसे मिलने से मना कर देते हैं। प्रधानमंत्री की तो बात छोड़िए, उनके पास में तो खैर समय ही नहीं है, वो व्यस्त है काफी। तो लेकिन हमारे वाणिज्य मंत्री भी नहीं मिलते, वो ही मना कर देते हैं। वो तो कहते हैं अपने फायदे के लिए आए। लेकिन यही जब विदेश जाते हैं, वहां पर सारे के सारे फॉर्चून के सारे जो सीईओ को सबको बुलाया जाता है, कैंपेनिंग की जाती है कि आइए मीटिंग करिए, पैसा दीजिए। पैसा बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। निवेश भी आए, जैसे हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा, बिल्कुल सही है कि भारत को निवेश तो चाहिए, लेकिन क्या ऐसे हालात में अगर कॉरपोरेट की पवित्रता, कॉरपोरेट में कि रेगुलेटर का मतलब कहना चाहिए कि शुतुरमुर्ग बन जाना, क्या विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं क्या उनको आश्वस्त करेगा कि यहाँ पर पैसे लगाइए? देखिए, किसी भी देश में अगर कुछ नियम कानून के हिसाब से अगर काम नहीं होता है, तो आप मान करके चलिए कि जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, चाहे चाहे सॉफ्ट बैंक, चाहे कोई भी हो, या जो वो निवेश करने से कतराते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं एक और चीज कहूंगा, देखिए आपका फेडरल बैंक ने फिर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाता चला जा रहा है, फिर इस बार उसने थोड़ा सा बढ़ा दिया, थोड़ा सा बढ़ाया लेकिन बढ़ाया है। आप ये मान करके चलिए, तो ऐसी स्थिति में फ्लाइट ऑफ मनी तो होगी, डॉलर तो भागेगा सुरक्षित निवेश की ओर। ये भी समझना बहुत जरूरी है। यहाँ इस मौके पर प्रेस फ्रीडम है, अब प्रेस फ्रीडम को तो हम लगातार नीचे जा ही रहे हैं, जैसा मैंने बताया, आपके रिलीजियस में भी जा रहे हैं। तो जॉर्ज सोरोस ने जो कहा वो महत्वपूर्ण नहीं है, मैं उसको नहीं महत्वपूर्ण मानता। एक उद्योगपति है, कुछ ही बोल रहा है, बुजुर्ग हो चुके हैं, कुछ ही बोल रहा है। वो देश की राजनीति में, अमेरिका की राजनीति में भी इतने प्रभावशाली नहीं है कि उनके बयानों को मैं बहुत ज्यादा प्रमुखता दूं। इस मामले में मैं कहूंगा कि भारतीय दलों ने, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी को तो ऑब्वियसली कहना था, लेकिन मैं इधर कांग्रेस की भी मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने बड़ी संयत, नपी और परिपक्व प्रतिक्रिया दी है कि जॉर्ज सोरोस के बयानों से कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, एक बात नहीं समझ में आती, जॉर्ज सोरोस कितने बड़े हैं, आप कितनी अहमियत देते हैं कि आप अपने केंद्रीय मंत्री को उतार दिया उसके जवाब में। क्यों उतार दिया भाई? उन्हें क्यों जवाब दिया? उसको डक क्यों नहीं कर दिया गया? क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं? अब एक बात आपकी जो लगातार जो पैनल में चल रही है, विदेशी, ये सारे की सारी भारतीय जनता पार्टी का, अगर विदेशों से अगर कोई सर्टिफिकेट या कोई तमगा मिल जाता है बेहतरीन काम का, तो उसके लिए तो वो पूरे के पूरे। अब याद करिए, एक बार तो वॉल स्ट्रीट जर्नल के भी एक वो नकली वो वायरल कर दिया गया था। एक ये भी, और भारत की स्थिति क्या, वो भी नहीं समझना चाहिए। एक चैनल की एक रिपोर्टर ने अमेरिका में वो खोला था तो वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसमें एक भी खबर नहीं थी, एक शब्द नहीं था।
तो भारत की तो हैसियत ये है। सवाल है कि आप सौदा दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो क्या ऑर्डर इतना बड़ा हो गया है? ये तो मुझे तो विदेशी मीडिया और ये विदेशी नेताओं और राजनयिकों से भी पूछना पड़ेगा। लेकिन अब दिक्कत तो यही है कि स्टेट्समैन बचे कहाँ दुनिया में? सब जी जगह तो नेता ही है, स्टेट्समैन तो है नहीं। तो आप इनसे किन परिपक्वता और किन संतुलित और नपे तुले बयानों की आप करेंगे?